अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो ताहिरा से मैं आप सबको खुश आमदीद। कुरान करीम का सिलसिला शुरू किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू किया और अब अजीम हस्तियाँ जिन्हें हम सहाबा कराम के नाम से जानते हैं उनके बारे में आज मुझसे सुनेंगे। हयातुस सहाबा ये किताब है जिसके तालीफ किया है हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कानवी, जिसके मुतरज्जिम है मौलाना मोहम्मद एहसानुल हक। और ये एक बेहतरीन किताब है जानने के लिए। कहते हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं तो हयातुस सहाबा की किताब का मुताला ज़रूर करें। तो ज़ाहिर है हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारना चाहते हैं तो कुरान के साथ सीरत तैयबा और उसके साथ ही हयातुस सहाबा भी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिससे हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की। हमें भी चाहिए कि हम उनसे मोहब्बत करें, मगर उनकी मोहब्बत हमारे दिल में कैसे ज़िंदा होगी जब तक हम उनके बारे में जानेंगे नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें इल्म हो कि हमारे सहाबा कराम ने कैसे हमारे लिए कुर्बानियाँ दी। चलिए आगाज़ करते हैं हयातुस सहाबा की। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हयातुस सहाबा हिस्सा अव्वल शुरू करेंगे हम। इसकी एक तवील फहरिस्त है, तवील तरीन, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात हैं, किस्से हैं और बहुत सारी बातें हैं जो हमने जाननी हैं। अर्ज़ मुतरज्जिम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। हज़रात सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन दीन की बुनियाद हैं, दीन के अव्वल फैलाने वाले हैं। उन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन हासिल किया और हम लोगों तक पहुँचाया। ये वो मुबारक जमात है कि जिसको अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्यारे रसूल की मुसाहबत के लिए चुना और उसके मुस्तहिक हैं कि इस मुबारक जमात को नमूना बनाकर उसका इत्तिबा किया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि जिसे दीन की राह इख्तियार करनी है तो उनकी राह इख्तियार करे जो इस दुनिया से गुज़र चुके हैं, और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जो इस उम्मत का अफजल तरीन तबका है। उलूब उनके पाक थे, इल्म उनका गहरा था, तकल्लुफ़ और तसन्नो में उनमें कलअदम था। अल्लाह जल्ल शानुहू ने उन्हें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और दीन की अशात के लिए चुना था। इसलिए उनकी फजीलत और बरगज़ीदगी को पहचानो, उनके नक्शे कदम पर चलो और ताकत भर उनके अखलाक और उनकी सीरतों को मजबूत पकड़ो, इसलिए कि वही हिदायत के रास्ते पर थे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी को पहचानने के लिए हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ही की ज़िंदगी मयार हो सकती है, क्योंकि यही वो मुक़द्दस जमात है जिसने बराह रास्त मिशकात नबूवत से इस्तिफ़ादा किया और इस पर आफ्ताब नबूवत की शुआएं भला किसी खायलो हिजाब के बिला वास्ता पड़ी। उनमें से जो ईमान की हरारत और नूरानी कैफियत थी वो बाद वालों को मैसर आना मुमकिन न थी। इसलिए कुरान हकीम ने मिन हैसुल जमात, अगर किसी पूरी की पूरी जमात की तकदीस की है तो वो हज़रात सहाबा कराम ही की जमात है, इसलिए कि इसको मजमूई तौर पर राज़ी व मर्ज़ी और राशिद व मुर्शद फरमाया है। इसलिए इस्तिमरार के साथ उम्मत मुस्लिमा का ये इज्तिमाई अक़ीदा है कि हज़रात सहाबा कराम कुल के कुल अदूल और मुत्तकिन है और उनका इजमा शरई हुज्जत है, उनका मुनकर दायरे इस्लाम से खारिज है। हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की मुक़द्दस जमात कमालात नबूवत की आयनादार और औसाफ़ रिसालत की मज़हर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात करीमा, हसाइल हमीदा, शमाइल फाज़ला, अखलाक अज़ीमा और शरीयत के तमाम मसाइल व दलाइल और हक़ाइक़ व आदाब की इल्मन और अमलन सच्ची तर्जुमान है। इसलिए उनकी राह की इत्तिबा ज़रूरी है जो उम्मत मुस्लिमा को हर गुमराही से बचा सकती है। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह की नानी मोहतरमा उम्मे भी हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहिब कांदलवी की राबिया सीरत साहिबजादी थीं और हज़रत मौलाना ने उन्हीं की गोद में परवरिश पाई। मौसूफ़ा की आप पर हद दर्जा
शफ़क़त थी। फरमाया करती थीं कि इलियास तुझसे सहाबा की खुशबू आती है। कभी शफ़क़त से पीठ पर हाथ रखकर फरमाती कि क्या बात है कि तेरे साथ मुझे सहाबा किसी सूरतें चलती फिरती नज़र आती हैं। इसके मासिवा हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब नूरुल्लाह मुरक़्क़दा फरमाया करते थे कि मैं जब मौलवी इलियास को देखता हूँ तो मुझे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम याद आ जाते हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नोमानी दामत बरकातुहुम का बयान है कि हम और हमारे बाज़ दूसरे साहिब बसीरत अहबाब इस बारे में हम हयालो यकज़बान थे कि इस ज़माने में ऐसी शख्सियत अल्लाह की कुदरत की निशानी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौज़ा है कि जिसको दीन के मौसर और ज़िंदा होने के सबूत के तौर पर और सहाबा कराम के इश्क और खैरुल कुरून के दीनी जुनून और बेकरारी और इस दौर के खसूसियात का एक अंदाज़ा करने के लिए इस ज़माने में ज़ाहिर किया गया है। ग़ालिबन यही वजह थी कि हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह हज़रात सहाबा कराम के वाक़यात पढ़वा कर सुना करते थे और उनके कैफ़ सुरूर की किसी दूसरी दुनिया में मुतग़र्रिक़ हो जाते थे। उन्होंने अपने फ़ख्र ज़माना भतीजे हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़िक्रिया साहब कुदसरा से उर्दू में एक किताब हिकायात सहाबा लिखवाई जो हज़रात सहाबा की मुबारक ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत तरतीब दी गई है और जिसका इंदल्लाह मकबूलियत का अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि इसके तराजम अंग्रेज़ी और फ़्रांसीसी, जापानी और दुनिया की दीगर ज़बानों में हो चुके हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास यूसुफ साहब कुदसरा को भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हालात सहाबा से इश्क व शौक़ वरसा में मिला। बचपन ही से वो हज़रात सहाबा के हालात व वाक़यात का मुताला किया करते। चुनांचा बचपन में समसामिल इस्लाम और महारबात सहाबा के पढ़ने और सुनाने से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह की हयात में इशक की नमाज के बाद सीरत की किताबों के सुनाने की अजीम खिदमत पर मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब ही मामूर थे। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद भी ताहयात आपका ये मामूल जारी रहा। चुनांचा बारहा इसका मुशाहिदा हुआ कि जिस वक्त हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब हयातुस सहाबा पढ़ते और उन मुबारक वाक़यात की तशरीफ़ फरमाते तो ऐसा महसूस होता कि गोया सहाबा कराम को अपनी आँखों से देखा है या हज़रत उनके घर के मखसूस लोगों में से हैं और ये सब वाक़यात हज़रत के सामने गुजरे हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कुदसरा चाहते थे कि हज़रात सहाबा की सीरत को दावत के तर्ज पर पेश किया जाए। चुनांचा इस काम के लिए उन्होंने अपने लायक फर्जंद हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब नूरुल्लाह मुरक़्क़दा ही का इंतखाब किया और अमानिल अखबार का काम दरमियान में रुकवा कर इस किताब को तरतीब दिलाना शुरू कर दिया और बिलाखिर उसका नाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी दामत बरकातुहू को की तजवीज़ पर हयातुस सहाबा रखा गया। अहले इल्म की राय है कि सीरत सहाबा कराम पर आज तक ऐसी जामे और माने किताब मुनस्सा शहूद पर नहीं आई। गुज़िश्ता चंद सालों से मखदूम करामी हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी मुज़िल्ला बंदा से तकाज़ा फरमा रहे थे कि इस मुबारक किताब का उर्दू में तर्जुमा कर डालो, मगर ये नाकारा अपनी कम मायगी बेबज़ाती नातजर्बाकारी तसनीफ़ व तालीफ से अदम मुनासबत नेज़ रायवेंड की मस्जिद व मदरसा की दावती तदरीसी मसरूफ़ियात की वजह से इस खिदमत की हिम्मत न कर सका। लेकिन रायवेंड की सालाना इज्तिमा 1990 के बाद दिल्ली वापसी के मौका पर लाहौर हवाई अड्डे पर हज़रत जी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने मुहतरम अलहाज मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब से सराहतन हुक्म फरमाया कि एहसान हयातुस सहाबा का उर्दू तर्जुमा करे। चुनांचा मौसूफ़ ने कहा कि हज़रत जी के हुक्म इरशाद के बाद अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। बंदा ये सुनकर शिश्तर रह गया और अपनी नाअहली की वजह से बहुत बोझ महसूस हुआ और तबीयत आमादा नहीं हो रही थी, मगर इम्तिसाल अमर में उस उम्मीद पर कलम उठा लिया कि जिन मुबारक नफूस के हुक्म और तकाज़े से काम शुरू किया जा रहा है उनकी सरपरस्ती, तवज्जो और दुआ की बरकत से इंशाअल्लाह ताला तकमील हो जाएगी। चुनांचा बनामे खुदा 21 नवंबर 1990 से तर्जुमा शुरू किया। इब्तिदा हयातुस सहाबा मतबूआ हैदराबाद दक्कन पेश नज़र रही, लेकिन हयातुस सहाबा मुरतबा मौलाना मोहम्मद इलियास साहब 12 बंकवी मुकीम बंगला वाली मस्जिद
بستی حضرت نظام الدین دہلی کی اشاعت کے بعد مؤخر ذکر کو اساس بنا کر ترجمہ کی تکمیل کی۔ ترجمے میں سادہ اور عام فہم زبان کا بطور خاص اہتمام و التزام کیا گیا تاکہ دینی اصلاحات سے ناواقف عمومی استعداد کے اہل ایمان بھی بے تکلف استفادہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ترجمے کو قبول فرما کر امت مسلمہ کے لیے مفید بنائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی محنت پر امت کے پڑھ جانے اور عملاً حضرات صحابہ کرام والی زندگی اختیار کرنے کے لیے اس کتاب کا ذریعہ قویہ فرمائے، آمین۔ مترجم معاونین ترجمہ اور کتابت و طباعت میں اعانت کرنے والے تمام حضرات کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔ محمد احسان الحق۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کتنی خوبصورتی سے جو ہے انہوں نے بتایا اور کیسے اللہ رب العزت نے انہیں توفیق عطا فرمائی۔ جب تک اللہ رب العزت توفیق نہ دے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اول تو ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھے، دوسرا ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر ایسا کام کریں جو ہماری دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اور یہ سلسلہ جو میں شروع کر رہی ہوں اس کا بھی مقصد یہی ہے اور آپ بھی یہی نیت کر سکتے ہیں کہ اس کا مقصد ہمارا دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے، کیونکہ جب تک ہم ان کے بارے میں جانیں گے نہیں ہم اپنی زندگی نہیں سنوار سکتے، اور اگر ہم اپنی زندگی میں ان کی پیروی کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہماری دنیاوی زندگی بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سیرت طیبہ کو سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور اپنے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آخرت میں ہم بھی ان کی ٹولیوں میں شامل ہوں اور آخرت میں ہم بھی جو ہے وہ ان کے جماعت میں شامل ہوں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔